नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी धुले की, जहां श्री गजानन महाराज के 148वें प्रकट दिवस पर भक्तों ने दर्शन और महाप्रसाद का लाभ उठाया। आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां जिले के तीनों निकाय चुनाव के प्रत्याशियों संग उपायुक्त समेत सभी पर्यवेक्षकों ने की आवश्यक बैठक। महाराष्ट्र के धुले जिले के रामनगर स्थित श्री गजानन महाराज मंदिर में श्री गजानन महाराज के 148वें प्रकट दिवस उत्सव के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किया और महाप्रसाद का लाभ लिया। 8 फरवरी को सुबह 5 बजे मंगल ध्वनि के साथ महाराज का विधिवत महाभिषेक संपन्न हुआ। इसके बाद सुबह 9 बजे श्रृंगार आरती की गई। दोपहर की महाआरती डिप्टी मेयर ज्योत्सना ताई पाटिल के हाथों संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रफुल्ल पाटिल, कॉरपोरेटर भगवान गवली, नगर सेवक कमलेश देवरे सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुणाल पाटिल की भी विशेष उपस्थिति रही। उत्सव के उद्घाटन दिवस पर विभिन्न भजनी मंडलों द्वारा भक्तिमय भजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आयोजन में संस्था के उपाध्यक्ष कमलाकर जोशी, सदस्य तुलसीराम बोरसे, नरेंद्र जोशी, दिलीप भट्ट एवं उनकी पत्नी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देर रात तक मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ बनी रही और पूरे रामनगर क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिले में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। मेयर और वार्ड पार्षद पदों के लिए आगामी 23 फरवरी को होने वाले आम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में 8 फरवरी रविवार को गिरिडीह जिला समाहरणालय भवन के सभागार में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, तीनों निकाय चुनाव क्षेत्रों के चुनाव पर्यवेक्षक, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत तथा धनवार नगर परिषद के आम चुनाव में भाग ले रहे सभी प्रत्याशी शामिल हुए। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षकों के साथ अनुमंडल पदाधिकारियों ने प्रत्याशियों से सीधे संवाद करते हुए चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी। बैठक की विस्तृत जानकारी पंचायती राज पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता को दी। सर, आज समाहरणालय सभा कक्ष में एक प्रत्याशियों को लेकर के एक अहम बैठक की गई। क्या इस बैठक का मुद्दा रहा सर? देखिए, नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के लिए हमारे यहाँ नगर निगम गिरिडीह है, धनवार नगर पंचायत और बड़की सरैया नगर पंचायत है। ये दोनों नगर पंचायत भवन और नगर निगम क्षेत्र के जितने भी वार्ड मेंबर, अध्यक्ष और महापौर, ये तीनों पद से जितने भी प्रत्याशी या अभ्यर्थी हैं, उन सभी का आज विशेष बैठक ली गई, जिसमें हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा, क्योंकि उपायुक्त महोदय हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, उनके अध्यक्षता में आज तीनों निकाय का एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने भाग लिया और इसमें आदर्श आचार संहिता जितने भी नियम हैं, उनसे क्या करना है नहीं करना है, उन सारे नियमों के बारे में हम लोग पीपीटी के माध्यम से विस्तार से समझाया और उनको समझाने के बाद उनके माध्यम से कई सवालें पूछी गई। उन सवालों का भी विस्तार पूर्वक हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा सजेशन दिया गया, नियमों के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो थे वे सभी भी उनको महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएं। हमारे व्यय पर्यवेक्षक और सामान्य प्रेक्षक दोनों ने अपनी बातों को रखी, उनके लिए गाइडलाइन दिए ताकि हमारे जो
आने वाला समय में 23 तारीख को जो वोटिंग होगी वो अच्छी तरह से संपन्न होने पाए। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर की सियासत में उस समय हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने शाहगंज में आयोजित प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान ललई यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR फॉर्म 7 के माध्यम से एक सुनियोजित साजिश के तहत एक खास वर्ग, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ललई यादव का अंदाज काफी तल्ख था। उनके शब्दों में आक्रोश और चेहरे पर गंभीर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। ललई यादव ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। जब से SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, पूरे प्रदेश में जो स्थिति हुआ आप सब लोग जान रहे हैं। मैं विशेष रूप से आज चर्चा करना चाहता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र 365 शाहगंज के बारे में। जब SIR की प्रक्रिया का पहला फेज पूरा हो गया और SIR की पहली प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची मिली। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची दी। उन्होंने गांव-गांव में उसको देखा और उसके बाद फिर जब SIR की प्रक्रिया दूसरा फेज शुरू हुआ, जिसमें जिन लोगों का ऑप्शन 3 में नाम है, जिन्हें नोटिस इशू हो रही है और उन्हें मौका दिया जा रहा है कि आप आकर के उस नोटिस का जवाब दें ताकि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में रहे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग पहली सूची के प्रकाशित होने के बाद, पहले फेज की SIR की मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद एक अभियान चला करके पूरी विधानसभा के उन सभी बूथों पर जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं या कम संख्या में वो मतदाता हैं, उनका नाम कटवाने के लिए फार्म 7 भर करके, प्रिंटेड फार्म 7 भर करके, एक भी फार्म 7 हाथ से भरा नहीं गया है, सब प्रिंटेड है। भारतीय जनता पार्टी की उनकी बाकायदे कार्यालय से उनके पेन ड्राइव आई है। विधानसभा वाइज उनके कार्यकर्ता, जिम्मेदार लोग, उनके नेता उस पेन ड्राइव से लेकर के फार्म 7 में उसको प्रिंट करा करके अनाप शनाप नामों से, जिन नामों के बारे में कोई जानता नहीं, जिन नामों को गाँव में कोई लोग नहीं जानते, जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिन्हें उस बात की जानकारी नहीं कि हमने फार्म 7 किसी के खिलाफ दिया है, और कहीं कहीं तो बिना दस्तखत किए ये लोग पूरे विधानसभा के अंदर BLOs के पास जा रहे हैं और उन्हें लालच दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं। अब तक कोई भी BLO उनके लालच और लोभ में नहीं आया, तो अब वो लोग धमकी का सहारा ले रहे हैं कि हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, आप पर मुकदमे लगवा देंगे, आपके परिवार को परेशान करेंगे, सत्ता हमारी है, ताकत हमारे पास है, नहीं तो हम जिन मुसलमानों का नाम आपको दे रहे हैं फार्म 7 भर के, चाहे फार्म 7 गलत भरे हो चाहे सही भरे हो, इसको आप काटिए। और इस तरह से वो धमकी दे करके पूरे विधानसभा में मुस्लिम समाज के मतदाताओं का वोट कटवाना चाहते हैं। ये जानकारी जगह जगह से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। हम लोग बहुत सी जगहों पर स्वयं गए, हमारे साथी गए, हमारे पदाधिकारी गए, और जो भी हमारे साथी, समाजवादी साथी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं, वो सभी लोग जो बूथों पर सक्रिय हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो गए। जब मुझे कुछ जगह से सबूत मिले, जैसे कानामऊ गांव है, वहाँ पर भाजपा के लोग मुसलमानों को कटवाने के लिए फार्म 7 भर कर ले गए। इतने हड़बड़ी में ले गए
बीएलओ को धमकी देने लगे कि उस फार्म 7 पर देने वाले का दस्तखत भी नहीं। और कह रहे थे कि सब 17 फार्म दिया, 17 ने मुसलमानों को दिया, कहा इनका सब काट दीजिए। इसी तरह से उसराटा, शेख हसरतपुर उसराटा गांव है, वहाँ पर तो वहाँ के बीएलओ की ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने फ़ोन की बातचीत में स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के फला कार्यकर्ता हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि फला फला लोगों ने हमें भेजा, भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने, जिम्मेदार लोगों ने, आप ये नाम नहीं काटेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपकी नौकरी हम खा जाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। जब गांव के लोगों को जानकारी हुई, गांव के लोग अपने अपने वोट को बचाने के लिए बीएलओ से मिलने के लिए जाने लगे, तो भोर में ही आकर के वो व्यक्ति जो रात में कागज दे के गया था सब लेके भगा। लेकिन फिर भी तकरीबन 14 फार्म 7 बीएलओ के पास मौजूद रहे, जिसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास मौजूद है। उसमें जिन लोगों के दस्तखत हैं वो लोग उस गांव में कहने को तैयार है कि हमने न दस्तखत किए न हमें जानकारी। इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपके बगल में बड़ा गांव है, बड़ा गांव में वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता ने 100 से अधिक फार्म 7 भर करके एक नाम से, जबकि नियम नहीं है कि एक व्यक्ति 10 से अधिक फार्म भर सकता हो, लेकिन 100 से अधिक फार्म एक व्यक्ति के नाम से भरकर, और उसका कोई डिटेल नहीं है। बीएलओ को धमकी दे रहे थे कि मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से निकालिए, वही प्रक्रिया नहीं तो आपको रहने नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे, आपको जीने नहीं देंगे। इस तरह से पूरे विधानसभा शाहगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन भी गांव में मुस्लिम वोटर्स हैं, उन मुस्लिम वोटर्स के नाम कटवाने के लिए फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, गलत तरीके से फार्म 7 को ले जा कर के वहाँ के मतदाता जो SIR की प्रक्रिया का पहला फेज पूरा करके आए हैं, वैधानिक रूप से जो मतदाता हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, जो कहीं शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, जो गांव में मौजूद हैं, उनका नाम सिर्फ इस आधार पर भाजपा के लोग कटवाना चाहते हैं, वो मुस्लिम लोग हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खरगोन शहर के उत्कृष्ट विद्यालय सहित जिले के 2 मॉडल स्कूल धुलकोट एवं झिरैना में प्रवेश प्रक्रिया के तहत रविवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई। ये परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक हुई, जिसमें 400 सीटों के लिए 1925 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। उत्कृष्ट स्कूल प्राचार्य राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि उत्कृष्ट स्कूल में 240 सीटें, जबकि मॉडल स्कूल झिरैना में 80 और धुलकोट मॉडल स्कूल में 80 सीटें हैं। जिले में परीक्षा के लिए उत्कृष्ट स्कूल, कन्या हाई स्कूल देवी आशा उमावी क्रमांक 2 खरगोन, मोतीपुरा, झिरैना, भगवानपुरा और भीकन गांव को सेंटर बनाया गया था। इन सेंटरों पर दर्ज 2118 विद्यार्थियों में से 1925 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 193 अनुपस्थित रहे। क्वेश्चन आहे कितने प्रश्न पूछे गए थे? 100 कितने करके आए आप? पूरे पूरे करे? करके आया, कितने नंबर आ जाएंगे? अनुमानित 50। चलो कितने प्रश्न पूछे गए थे? कितनी उम्मीद है आने की? पूरे? क्या नाम है तुम्हारा? और विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल के लिए और इंदौर स्थित श्रमोदय विद्यालय के लिए परीक्षा संचालित हुई। खरगोन जिले में कुल 7 केंद्र बनाए गए थे। इन 7 केंद्रों में 2118 बच्चों को सम्मिलित होना था। उसमें 193 बच्चे अनुपस्थित रहे और 1925 बच्चे उपस्थित रहे। ये परीक्षा खरगोन के 4 परीक्षा केंद्र भीकन गांव, झिरैना और भगवानपुरा विकासखंड पर आयोजित की गई। कितनी सीटों के लिए किन सेंटरों कितनी सीट? यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में जो है 240 सीट होती है नवी प्रवेश के लिए, और मॉडल स्कूल में जो है 80 सीटें होती है। राजेंद्र पाटीदार, प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणाओं और नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान एवं खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बजट के 24 महत्वपूर्ण प्रावधानों और घोषणाओं की जानकारी दी, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के साथ साझा किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर विधायक राजकुमार मेव सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकारों द्वारा बजट को लेकर विपक्ष के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट पूरे देश में खुशी का माहौल लेकर आया है। प्रेस वार्ता का संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष परसराम चौहान ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मोहन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर को लेकर बजट है, लेकिन विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है ये किसान विरोधी, महिला विरोधी बजट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, और इन्हीं के हित में देखते हुए इस देश के 140 करोड़ जनता के अपेक्षा और आकांक्षाओं को देखते हुए 2026 और 27 का बजट आया है। और मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता ने इस बजट को देखा भी है, समझा भी है और सराहा भी है। इसलिए मैं इस पत्रकार वार्ता में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता हमेशा बजट या नरेंद्र मोदी पे उंगली उठाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 में केंद्र में थी, उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति क्या थी। जब आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं, इस विश्व में 10वें और 11वें नंबर पर भारत की आर्थिक स्थिति थी। लेकिन आज मुझे कहते हैं बहुत प्रसन्नता है कि विश्व पटल पर अगर भारत को रखते हैं तो विश्व पटल पर भी भारत की चौथी आर्थिक व्यवस्था के रूप में आज भारत दिखाई देता है। और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक इस भारत को तीसरे नंबर का देश बनाने का जो सपना है, और मुझे लगता है कि इस बजट के माध्यम से वो सपना साकार होगा। थैंक यू। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। सहारनपुर शिवालिक फार्म हाउस में दो पक्षों के बीच पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर विवाद हिंसक हो गया। बातचीत के लिए बुलाई गई मीटिंग के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगने से शिवम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक परिजन का आरोप है कि कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव का माहौल है। साधारण सी गाँव नागौर डिस्ट्रिक्ट। ये मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का है मेरे। यो घर पे रहता है, गाड़ी चलाता है बुकिंग में। आज सुबह गाड़ी लेके जा रहा था बुकिंग में, जैसा मैं पता था, मुझे भी ये पता था बुकिंग में। तो इसको गाँव में से जब लेके चला गया बुकिंग में गाड़ी, उसके बाद दो जने जाते हैं और इसको बुकिंग में से वापस लेके आते हैं गाड़ी छुड़वा के। पता नहीं फिर कौन गाड़ी लेकर गया, कौन नहीं लेकर गया। और बिहारीगढ़ के पास इसको ले जा गए, वहाँ गोली वोली चली। वो तो जाकर पता चलेगा कैसे हुआ। यहाँ भी में नहीं है जो उसको गाँव में से लेके आए अपने साथ, मौके पे फिलहाल यहाँ भी नहीं है। और इसको गोली मरवा दी, कैसे मरवाई गई उनका कहीं छर्रा नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, निशान नहीं कुछ भी है। कैसे क्या चाल चली गई ये मरवा दिया भाई, ये पता भी अभी तो मैं। उम्र थी, शादी हो रही, 24-25 साल इसकी उम्र है। और तो कोई बाहर के हम तो न जानते भी नहीं कौन है। हमारे गांव के लड़के इसको दो जने लेकर आए थे, उनमें से यहाँ एक लड़का भी नहीं मौके पे फिलहाल है। जैसा इन्होंने बता के लेकर आए थे यही बता रहे हैं। मैं तो यहाँ पे उनके साथ आया था और ना उनका चोट लग रही ना कुछ, यहाँ से फरार है दोनों जने। भाई वो तो विवाद वही बताएंगे जो उसको लेके आए, क्यों लेके आए, क्या मामला था, कैसा हुआ। अभी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो उसको लेके आए उसके खिलाफ भी होगी, और वहाँ पे जिसने जो कांड किया वो जैसे पता चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आज लगभग दिन में 3 बजे के आसपास एक घटना हुई है थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में, जिसमें कि पार्टनरशिप को लेके
विवाद हुआ और उसमें एक व्यक्ति है शिवम सिंह, जिसको 3 लोगों ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिससे वो घायल हुआ। तत्काल उसको अस्पताल भिजवाया गया, जहां दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई। जो 3 लोगों ने इस घटना को कारित किया है, उनके नाम हमारे पास आ गए हैं। हमारी टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लग गई हैं। इसमें बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मुकदमा कायम कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी अभियुक्तों के लिए टीमें त्वरित रूप से लगा दी गई हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।